नमस्कार। आज मैं आपको बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात समझने की है कि जब भी हम कोई स्टार्टअप की बात करते हैं, जब भी हम कोई बिज़नेस की बात करते हैं या हम कुछ भी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली एक चीज़ सामने आती है कि यार 90% या 95% बिज़नेस फेल हो जाते हैं। उसका कारण, उसकी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों फेल हो जाते हैं और क्यों हम अपना करेंगे तो नहीं फेल होंगे। देखिए, सबसे पहले चाहे आप शार्क टैंक में देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, जो स्टार्टअप के नाम पे इस समय एकदम ऐसा है कि जैसे हम दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं। अपने स्टार्टअप की या अपने आइडिया पर फोकस ना करके हम इस दिखाने पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम कुछ बनने जा रहे हैं। और उसके पीछे फिर क्या हो जाता है, जो हमारा मेन आइडिया है ना, वो दब जाता है और हम सिर्फ बातें बातें करते रह जाते हैं। यही मेन है, वही मेन चीज़ है कि हमें सब लोग जान जाए। हम प्रसिद्ध होना ज़्यादा प्रसिद्ध होने की ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं, बशर्ते कि अपने स्टार्टअप की, कि हमें ये मिल जाए, हमें फंडिंग मिल जाए। फंडिंग की भी हम बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं कि यार हमें फंडिंग मिल जाए। और फंडिंग पता है कब मिलती है या किसको मिलती है? जिसके आइडिया में दम होता है। और उस तरफ हम सोचते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, यार कौन मुझे फंडिंग करेगा, मेरे पास आइडिया वाइडिया तो जो है सो है, बट मुझे फंडिंग कौन करेगा, कैसे फंडिंग होगी। तो बेसिक चीज़ है आइडिया। मैं आज जो बिज़नेस आपको बताने वाला हूँ वो एकदम अलग सा है, थोड़ा नया है, और अगर उसे मन से किया जाए ना तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले सकता है। अभी ये आप ये परेशान ना होना कि यार अभी बहुत पैसे की ज़रूरत है। नहीं, अभी इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी आइडिया होता है या कोई भी बिजनेस आइडिया होता है तो उसे मेन चीज़ पैसे नहीं होते हैं, उसका मेन धरातल होता है उसका आइडिया, जिस पर सारे पैसे आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। जब आप उसे चलाओगे ना तो दसों हाथ आएंगे कि हाँ यार चीज़ अच्छी है, बंदा अच्छा कर रहा है, मैं भी इसके साथ लग जाता हूँ, मेरे पैसे भी बढ़ेंगे, है ना। लेकिन जहाँ आइडिया गड़बड़ होता है ना, फिर आप दौड़ते रहो। जब आपके पास टैलेंट होता है ना तो दसियों आएंगे कि यार मैं इसको सिखाऊंगा। अगर बहुत अच्छा कोई प्लेयर है, मैदान में ऐसे ही छक्के छक्के मार रहा है, तो दसियों गुरु उसके पास आएंगे कि यार मैं इसको सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छा करेगा और मेरे ऊपर इसके गुरु होने का एक बहुत अच्छा, मतलब मेरे ऊपर बहुत अच्छा हो जाएगा यार, मैं इसका गुरु, है ना। तो ऐसे ही आइडिया के साथ है, जब आपका आइडिया बहुत सुंदर होता है ना तो हजारों इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागते हैं कि सर मेरे पैसे लगा लो, मेरे पैसे लगा लो। तो देखिए क्या है, अभी अभी आपके मोहल्ले में कौन आता है? दूध बेचने वाला आता है, सब्जी बेचने वाला आता है, और बहुत सारी चीज़ें बेचने वाला आता है। लेकिन कोई ऐसा आता है जो बनी बनाई सब्जी बेचे? बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे कि ये सर ने क्या बात कर दी, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, देखिए खाना बनाने में तब बहुत देखिए, मैं छोटे लेवल से बिजनेस बताऊंगा कि आपका छोटा लेवल, एकदम छोटे लेवल से, और बहुत बड़ा लेवल कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप उस बिजनेस को ले जा सके। ये पूरी थ्योरी बताऊंगा, यहाँ से लेके एकदम छोटे से लेके बहुत हाई तक आप कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हो। सब्जी बेचने वाले से आप सब्जी लेते हो ना, लेते हो कि नहीं लेते हो? आप बताओ। जो सब बाहर, घर के बाहर, या आप महिला हो, आप देख रही हो, तो आप सब्जी बेचने वाले से सब्जी लेते हो ना। अब क्या है, अगर कुछ ऐसा है कि यार वो बनी बनाई सब्जी लाए और बनी बनाई सब्जी आपको बेचे, तो उसमें क्या होता है, देखिए जब भी हम घर में खाना बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम मोस्टली रोटी बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है कि रोटी भाई आटा है और पानी है ना, बस खर्चा इतना ही तो है। सब्जी बनाने में बहुत सारा खर्चा है कि तेल भी लगेगा, मिर्च भी लगेगा, मसाले भी लगेंगे, दसियों तरीके के सब्जी लगेगी, फिर उसे काटना है, धोना है, दुनिया की चीज़ें करने के बाद सब्जी बनेगी, है ना। उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, उसमें ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। और रोटी में क्या है, सीधा सा बस आटा है और नमक भी नहीं पड़ता है, सिर्फ आटा और पानी, और रोटी तैयार हो जाती है। यानी अगर आप सब्जी बनी बनाई मोहल्ले में ले जाओ, बेचने ले जाओ, मोहल्ले की बात कर रहे हैं, शहरों में ले जाओ, गांव में कहीं भी बनी बनाई सब्जी ले जाओ। शहरों में ज़्यादा चलेगी, गांव में इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि लेडीज़ें फ्री होती हैं तो वो अपना बना लेंगे। लेकिन शहरों में अगर आप सब्जी ले जाओ, किस टाइम ले जाओ? शाम को 6 बजे के आसपास, 5 से 6 बजे के आसपास बनी बनाई सब्जी। उसमें राजमा हो सकता है, उसमें छोला हो सकता है, उसमें कढ़ी हो सकती है, उसमें सीजनल वेजिटेबल हो सकती हैं,
उसमें पनीर हो सकता है, ऐसे ही मिक्स वेज हो सकती है, रायता हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट शुरुआत में ऐसा नहीं करना है कि सारी सब्जियां बना बना के दसियों तरीके से ले जाना। सिर्फ 2 कोई भी सब्जी जो आपको बेस्ट आती हो, जो आप बेस्ट बना सकते हो, सीजनल हो या पनीर की हो या छोला हो या कढ़ी हो, इस टाइप की कुछ चीज़ें 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग में। और 15-20 आदमियों तक की सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि 15-20 आदमियों तक हम इसे बेच सकें। बस पहले ये पायलट प्रोजेक्ट पे चलाना है कि यार देखें चलता है कि नहीं, लोग खरीदते नहीं। अब कैसे बेचना है वो मैं समझाता हूँ। आपने सब्जियां बनाई, सब्जी बना के आपने उस पर साथ चावल भी रख लेना, ठीक है, हो सकता है तो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं, आप फोकस करना है आपको सब्जी बेचना है। क्या सब्जी बेचने वाला जब आपके मोहल्ले में आता है तो क्या आटा भी लेके आता है, मसाले भी लेके आता है, क्या दुनिया की चीज़ें लेके आता है? नहीं, सिर्फ सब्जी लाता है, आप उससे सब्जी खरीदते हो। ये मत कहना कि सर नहीं बिकेगा। जब सब्जी कच्ची बिकती है तो बनी क्यों नहीं बिकेगी? जब आप 5-6 बजे के आसपास जाओगे तो वो समय होता है जब महिलाएं सब्जी बनाने की सोच रही होती हैं, है ना, कि यार सब्जी बनानी है, ठीक है। आज माना आपका पहला दिन है, आपने टारगेट किया कि इस मोहल्ले, 2 मोहल्ले, 4 मोहल्ले में जाएंगे, आपने लेके निकले और अपनी जो भी लाउड स्पीकर लगा लिया छोटा सा, जिसमें अपने आप ऑटोमेटिक वॉइस जनरेट हो जाती है, 400-500 का आता है जिसमें चिप पड़ती है, जो आप बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और बार बार वही चीज़ बोलेगा। तो आपने सोचा 3 चीज़ें ले जाएंगे, छोला ले जाएंगे, कढ़ी ले जाएंगे और पनीर की सब्जी ले जाएंगे। मतलब 3 चीज़ें आप लेके गए, 15-15, 20-20 आदमियों का हो। और दोगे कैसे? एक नापने के, समझ लीजिए एक तरीके से मग रख सकते हैं, कप टाइप रख सकते हैं या कटोरी रख सकते हैं कि 1 कटोरी इतने की है ना, मतलब 1 कटोरी जो मैंने ऐसे निकाली वो इतने रुपए की, जितना भी आप चाहो। लेकिन शुरू में देखिए आप अपना माल इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बहुत महंगा नहीं रखना, ऐसा रखना कि एक बार वो ट्राई करें, है ना। ऐसा रखना कि नहीं यार 40-50 रुपए की है, चारों लोग खा लेंगे, इस टाइप का रखना है ना। तो और अब क्या होगा, उन महिलाओं को क्या बात आएगी, यार ये ले लेते हैं और सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। समझो बात को, क्यों बिकेगा स्टार्टिंग में, सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी बनाने में क्या है, गरम गरम रोटी बनाएंगे, सब्जी है, खा के देखते हैं एक बार, करने पे क्या जाता है, समझ लो बात को। अब आपने ये सारी चीज़ें बनाई, शाम को 5 से 6 बजे का वक्त क्यों मैंने कहा, क्योंकि उसी समय स्टार्टिंग, देखिए फिर भले ही आप पहले जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, लेकिन स्टार्टिंग जब आप कर रहे होगे तो आपको ये समय ही चुनना है। इस समय चुनने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ें जल्दी पिकअप होंगी, लोग जल्दी आपसे लेंगे, है ना। आपने क्या किया कि आप निकले, मोहल्ले में है, मान लीजिए कोई लेडीज़ खड़ी हैं या और भी लोग खड़े हैं, आपने कहा मैम, मतलब आप बोल रहे हैं, जो लाउड स्पीकर उससे बोल रहे हैं, फिर आपने कहा कि एक टेस्ट कराने के लिए भी एक डिस्पोजल रखना, छोटी दुन्ना होता है ना, दोना जिसको बोलते हैं, छोटा दोना, कि मैम आप चेक करके देखिए सब्जी कैसी है, एक बार आप खरीद के तो देखिए, एक बार आप ले के देखिए, ऐसा कहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कहोगे ना तब तक, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, एक नई स्टार्टिंग है, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे ना, एक बार आप चेक करिए, देखिए कैसा है, एक बार आप लेके देखिए, 40-50 रुपए में क्या जाता है, 50 रुपए में हम 4 लोगों के लिए दे रहे हैं, है ना, मतलब आपने 2 कटोरी दे दी 4 लीटर। अभी आप ये मत सोचना कि यार इतने रुपए में नहीं बनेगी, सब बनेगा और सब कुछ होता है। आप एक बार ऐसे करके देखना, बट क्वालिटी अच्छी रखना, मतलब खाने में टेस्ट हो, उसमें पौष्टिकता हो, नकली माल कुछ भी ना हो, अच्छे से अच्छी चीज़ें पड़ी हों, आप ऐसी चीज़ बेचो, ठीक है। अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि आपसे दुकान लगा लो, भाई दुकान में अभी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये एकदम नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ढाबों में भी बिकती है, रेस्टोरेंट में बिकती है, बिकती है बट बहुत महंगी बिकती है, या जहाँ सस्ती बिकती है वहाँ क्वालिटी नहीं होती, और वो आप तक घर तक नहीं आते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सर जोमेटो तो आता है, नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाता है। जोमेटो की डिलीवरी चार्ज वगैरह वगैरह मिला के जितने का डिलीवरी चार्ज है, मैं कहता हूँ उतने में आपको देना है ना। तो आप खुद गए, आपने एक बार इंट्रोड्यूस कराया कि मैम आप लीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, चखिए, ऐसा करके आपने इंट्रोड्यूस कराया और फिर आपने उससे बेचना स्टार्ट किया। 2 चीज़ें होंगी, आपकी अगर क्वालिटी में दम होगा तो ज़रूर अगली बार बिकेगा। पैसे आपने बहुत कम लिए, उतने लिए जितने में वो सब्जी खरीदती हैं, इसके बाद उन्हें मसाला भी लगाना है, इसके बाद सब कुछ करना है, बनाना भी है, मेहनत भी करनी है। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की सब्जी बिना कम, मतलब उन्हें ना मसाला लगाना है, न तेल लगाना है, न मेहनत करनी है, न कुकिंग गैस जलानी है, सिर्फ उन्हें रोटी सेकनी है, तो आप दाल भी दे सकते हो, सब्जी भी दे सकते हो, या 2 सब्जी, कढ़ी और सब्जी दे सकते हो। इस टाइप से जो भी उन्हें चाहिए आपने उसे 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, जो भी है, 4 लोगों का दे के ख़त्म किया। अब दूसरी बात आती है कि सर ठीक है उन्हें पसंद आ गया, अब पसंद आ गया तो अगली बार फिर आप जाओगे, कल आप फिर जाओगे। एक चीज़ और आती है, तो आज इस मोहल्ले में गए, अभी क्या है, आपको मेन जगह भी एक शॉप
ये हो गई आपका स्टार्टिंग पीरियड, जब आपने अपनी इस बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़े लेवल तक ये जा सकता है, इसका कुछ भी आप नाम रख सकते हो, बट अच्छा चलेगा, ये मेरी बात मान लो, है ना। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रायल एक बार करके देखो। मैं जैसे बता रहा हूँ बेचने का तरीका, उसको अडॉप्ट करके देखो। जाओ, उन्हें खिलाने की कोशिश करो, जब वो खाएं तो उसके बाद उन्हें बेचने की कोशिश करो। प्यार से बोलोगे सब कुछ होगा, है ना। धीरे धीरे, अब क्या है इसमें लालच क्या है, देखिए जो लेडीज़ें होती हैं वो उन्हें लगेगा कि यार आज मेरी मेहनत बच रही है, देखते हैं करके, देखते हैं क्या दिक्कत है भाई, मेहनत बच रही है ना। अब आज उन्हें सब्जी नहीं बनानी होगी, आज उन्हें सब्जी नहीं काटनी होगी, आज उन्हें दुनिया की चीज़ें नहीं करनी होगी, आज आप सिर्फ उन्हें रोटी बनानी है ना। आप और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुनिए, अगर आप रोटी भी दोगे तो घर में पता चलेगा कि यार शायद इन्होंने सब्जी नहीं बनाई है, इन्होंने कहीं से खरीदा है, लेकिन सिर्फ सब्जी दो, रोटी उनको बनाने दो जैसा, तो ऐसा लगेगा, उन्हें भी लगेगा चलो ट्राई करते हैं। अभी तो हस्बैंड ऑफिस में गए हुए हैं, जब घर आएंगे तो देखते हैं कैसा लगता है उनको, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पहला पायलट स्टार्ट करोगे। दूसरी चीज़ आती है कि यार एक फिक्स दुकान वहीं आसपास जहां आप ये ट्रायल कर रहे हो, वहीं पे कहीं एक फिक्स दुकान भी करो, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें हों, जिसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई हों, और उसके साथ चावल हो और रोटी बनाने वाला वहाँ दुकान में हो, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप ये ट्रायल कर रहे हो तो अगर वो कोई, उससे ये भी कहते जाना है पहले तो, अगर आपका कोई शॉप नहीं है तो ऐसे ही बेचना है, लेकिन अगर आपकी शॉप है तो आपको कहना है कि अगर कभी ज़रूरत है तो हमारी शॉप यहाँ पे है, आप इसे वहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, आपकी शॉप, अब लोगों को मान लो आपका टेस्ट पसंद आने लगा, लोगों की आपको चीज़ें पसंद आने लगी, किफ़ायती लगने लगा, मेहनत से ज़्यादा आपको उसको लगने लगा यार मेहनत करना, इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि मैं सब्जी खरीद लेती हूँ, रोटी यही बना लेती हूँ, या रोटी भी खरीद लेती हूँ, अलग बात हो गई, सब्जी तो आपसे खरीद लेती हूँ, है ना। अब क्या होने लगा कि आपके यहाँ से वो सेल होने लगा। अब आपने जो दुकान बनाई है ना, उसे फ्रेंचाइजी स्टाइल में बनाना है। फ्रेंचाइजी स्टाइल में कैसे बनाना है कि कोई लोगो बनाना है, अच्छा लोगो बनाना है। 4800 रुपये में एक लोगो का पेटेंट मिल जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। आपने वो ट्रेडमार्क ले लिया, अच्छे से उसे डेकोरेट किया, किसी भी अच्छी फ्रेंचाइजी में चले गए, उसका कॉपी कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया, डिशेस तो आपकी हैं, चीज़ें तो आपकी हैं, बट उसका स्टाइल, डेकोरेशन, बैठने का तरीका बहुत कॉस्टली नहीं। जब चलने लगे आपका तो बहुत कॉस्टली नहीं, सस्ते में ही जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितना मॉडर्न लुक हो सकता है, उसने आपने ऐसा डिज़ाइन किया। अब एक प्रोडक्ट आपकी सब्जी है और दूसरा प्रोडक्ट आपकी वो शॉप है। शॉप भी है ना, मतलब अब इस शॉप को अगर आपने डिज़ाइन किया है, आपने रेसिपी बनाई है, आपने अच्छे अच्छे मटेरियल डाल के सब्जियां बनाई हैं, तो आपको सब्जी बनाना भी आता है, वो शॉप क्रिएट करना भी आता है और उस पर चलाना भी आता है। जब ये सारी चीज़, आपका ब्रांड भी है, पेटेंट है, तो अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको दो चीज़ें बेचनी है। एक तो आपको सब्जी बेचनी है, जो आप बेच रहे हो, खाना बेचना है, वो जो आप बेच रहे हो सस्ता रखना है। देखिए होटल वगैरह में खाना महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, आपको सस्ता रखना है, आपको बल्क में ज़्यादा माल बेचना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। सस्ती चीज़ बेचनी है, लेकिन क्वालिटी सस्ती चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपने देखा, आपने ये सारा काम कर लिया। अब उस शॉप का एडवर्टाइजमेंट करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कि इस तरीके की ये फ्रेंचाइजी है, आपको चाहिए तो लो। अब उस फ्रेंचाइजी को, उस पूरी शॉप को फ्रेंचाइजी के थ्रू बेचनी है। और शहर में दो चीज़ें हो गई, एक आप अपनी सब्जी बेच रहे हो जो लोकल एरिया में बेच रहे हो, लेकिन आप अपनी शॉप बेच रहे हो जो नेशनल लेवल में बेच रहे हो, यानी भारत में बेच रहे हो। इससे बाहर भी जा सकते हो अगर वो चलने लगे, लेकिन ये कब होगा जब आप अपना बिजनेस, अपना सैंपल बिजनेस रन करोगे। तो एक नया आइडिया है, एक नई तरीके की सोच है। स्टार्टिंग में आपको घरों में जाना होगा, महिलाओं को टेस्ट कराना होगा, उनको खरीदवाना होगा, फ्री में नहीं देना है, थोड़ा सा दिखाना है, थोड़ा सा चेक कराना है कि स्वाद कैसा है, फिर उन्हें एक आध बार ये प्रेरित करना है कि सर एक बार लेके देखिए, मैम एक बार लेके देखिए। महिलाएं ही आपका टारगेट है और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। फिर इसे ऐप के फॉर्म में ले आना है, जहां गए हो उनको कह दो कि मैम आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ऐप में ऑर्डर करना, फ्री डिलीवरी हम आपके घर में इसी रेट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आप घर घर जाके जैसे एक कार्ट जाती ना, उसी तरीके से कार्ट। और अब कुछ लोग कहेंगे सर ये नहीं चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। मैं देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त स्टार्टिंग पीरियड में है, वो कर रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, उसने अच्छा एक स्टैंडर्ड बना लिया है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आगे भी और अच्छा करेगा, क्योंकि लग रहा है चीज़ें चल रही हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम सिर्फ फोकस में आ जाते हैं। हम सिर्फ ये स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम स्टार्टअप के नाम पे हम कोई क्रीम पाउडर बेचने लगते हैं, हम कोई वॉशिंग पाउडर बेचने लगते हैं, हम कोई छोटे मोटे ऐप बनाने लगते हैं। बस ये हमारा स्टार्टअप है। मोस्टली आप शार्क टैंक इंडिया देखो, कुछ भी देखो, कितने भी सीजन देखा हो, बस उसमें वही आपको नेचुरल के नाम पे कुछ मसाले बेचते दिख जाएंगे, नेचुरल के नाम पे कुछ हर्बल प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट या स्किन आइटम बेचते दिख जाएंगे, या आपको वॉशिंग पाउडर्स बेचते दिख जाएंगे। बस इसके अलावा बहुत डीप कोई नहीं सोच रहा है, बस ऊपर ऊपर सोच के वो सारी चीज़ें बेचते हुए निकलेंगे। लेकिन चलता क्या है? चलता वो है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तब जाके वो चीज़ें चलती हैं। और हमें पता है, हम बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़ते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बताओ इसमें पैसे कहाँ इतने लग रहे हैं यार। पता है होता ये है कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोच के बैठते हैं कि हम बहुत बड़ा शोरूम खोलेंगे, तब हम कोई बिजनेस करेंगे। अरे बस छोटे से स्टार्ट करो ना, छोटा सा एक मॉडल बनाओ कि भाई ठीक है, मैं कार नहीं बना सकता, कार का मॉडल बना सकता हूँ ना। ऐसे ही बिजनेस बहुत बड़ा नहीं, बिजनेस का मॉडल बनाओ। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल चलता है ना, तो अपने आप दसियों हाथ आपके सहयोग के लिए आ जाएंगे। जिधर आप बताओगे और दिखता है, चलता हुआ बिजनेस दिखने लगता है, पहले दिन से दिखने लगता है कि ये बिजनेस चलेगा। एक बार आप मॉडल बना के देखो, इस तरफ जाके तो देखो। बस इतना ही कहना था। मेहनत इसलिए मैं करता हूँ ताकि मेरे भारत का युवा आगे बढ़े, ताकि मेरे भारत के युवा को सही रास्ता दिखे सिर्फ। और एक चीज़ और बताता चलो, जो स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टअप तो आज एक फैशन सा चल गया है। पता है, जैसे हम फिल्म देख के पहले निकलते थे, जब हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, हाई स्कूल इंटर की मैं बात करता हूँ, तो क्या होता था, लोग एक अपनी तरफ जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उनके अंदर वो फिल्म का जुनून चढ़ा रहता था। जैसे मान लो कोई ऐसी फाइट सीन वगैरह फिल्म में है, तो वो बाहर आएंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। अगर उनसे कोई दो चार बातें अगर कुछ ऐसी कर जाए तो वो एज अ हीरो रिएक्ट करने लगते थे। तो जब ऐसा होता है तो कुछ देर उसका सुरूर चढ़ा रहता है, लेकिन वो तो हीरो है। माना एक आदमी आपको भी पीट दिया, माना आपने एज अ हीरो रिएक्ट किया और किसी ने आपको पीट दिया, बस इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो ना होगा। लेकिन जब स्टार्टअप का सुरूर चढ़ता है, आप कोई शार्क टैंक देखते हो या कुछ ऐसा सीरियल देखते हो या ऐसी कोई मूवी देखते हो जिसमें बिजनेस के बारे में आपको मोटिवेट किया जाता है, तो अगर आपने एकदम आंख बंद करके मोटिवेट हो गए तो पता है उसमें तो सिर्फ मार पड़ेगी। इसमें एक बार आपने अगर गलती की, बिना समझदारी के कोई ऐसी गलती कर दी, तो पूरी ज़िंदगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो बात बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, बहुत गंभीरता से मैं बताता हूँ कि बहुत सावधानी से और छोटे प्रोडक्ट, छोटे मॉडल को लेके चलना। बस इतना ही कहना था। मेरा देश आगे जाए, मेरा देश के युवा बहुत तरक्की करे, इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।